आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु जी। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी, उसको सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उस पर चलने के लिए, उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते हमने धार्मिकता के ऊपर में देखा कि धार्मिकता क्या होती है, कि जब हम नया जीवन पाते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हमें मसीह की धार्मिकता मिलती है। और परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमें एक पापी के नाई नहीं देखता, बल्कि एक धर्मी के नाई देखता है। तो आज हम ये देखेंगे कि नया जन्म क्या है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम धर्मी गिने जाते हैं, लेकिन नया जन्म क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने पापों से जब हम मुड़ते हैं, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, हम हमारा जीवन को बदलते हैं। लेकिन जो नया जीवन है वो परिवर्तन से अलग है। नया जीवन और परिवर्तन अलग है। परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि जब हम विश्वास में आते हैं, हम अपने पाप से मुड़ते हैं। हम जो गलत काम करते थे, सोच विचार करते थे, गलत हरकतें करते थे, उन सबको छोड़ के हम एक पवित्र जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, परिवर्तित होना। लेकिन जब हम नया जीवन जो होता है, जब हम नया जीवन पाते हैं, वो तब होता है जब पवित्र आत्मा की शक्ति से हम एक नई सृष्टि और हम एक नए प्राणी बनते हैं। वो पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें नया जन्म देता है और एक नया व्यक्ति बनाता है। तो एक मसीही बनने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि हम नया जन्म पाएँ। और ये कैसे हो सकता है? पैसे देने से नहीं होगा, गरीबों को खाना खिलाने से नहीं होगा, जिसको ज़रूरत है उसके साथ खड़े होने से नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है। तो जब हम नया जन्म पाते हैं तब हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम जब जीते हैं, हमें पता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तब हम प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहेंगे, और मरने के बाद हम स्वर्ग में रहेंगे। फिर जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो यीशु मसीह के साथ इसी पृथ्वी पे हम वापस आएंगे, और फिर युगानी युग नई पृथ्वी, नया आकाश, नए पृथ्वी पे हम लोग सर्वदा यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परिवर्तन अलग चीज़ होता है और नया जीवन अलग होता है। तो आज हम जो देखेंगे वो नया जीवन के ऊपर में है। तो सवाल ये उठता है कि नया जन्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो नया जन्म का अर्थ और डेफिनेशन यही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य एक नए जीवन को रचना, मतलब एक नई सृष्टि, एक नया मनुष्य। जब एक व्यक्ति, आप और मैं, जब हमारे बर्थडे डेट पे जब भी हम जन्मे हैं, उस दिन क्या हुआ, एक घटना घटी। वो घटना क्या थी कि आप और मैं इस पृथ्वी पे जन्म लिए। वो एक घटना है, वो क्या नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, मतलब एक प्रोसेस नहीं था। मतलब एक दिन घटा हुआ एक घटना है कि एक दिन आप जन्मे, एक दिन मैं जन्मा। लेकिन जब हम पाप में जीते थे, वो पाप से लेके जब हम नया जन्म पाते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करते, हम पाप में चल रहे हैं। वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रतिक्रिया है कि जब हम पहले से उसमें चलते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो एक ही क्षण में क्या होता है, हम अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं। हम पाप से
छूट जाते हैं और मसीह की ज्योति में प्रवेश करते हैं। और ये चीज़ें सेकंड्स में होता है। लेकिन जैसे हम जब मसीह नॉर्मली जिस दिन जन्मे हम लोग उस दिन बर्थडे मनाते हैं, राइट, हम लोग केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे गाते हैं, हम उस तरह करते हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो हमारा आत्मिक जन्म का दिन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो दिन को याद करना है और उसको मनाना है, ऐसा कुछ भी वचन नहीं कहता। कुछ लोग हैं जो उस दिन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ लोग हैं जो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो बाइबल कभी भी ये नहीं बोलता कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया उस दिन आपको क्या बोलते हैं खाना देना है या उत्साह मनाना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमको आनंदित होना है कि एक दिन क्या हुआ, हमने यीशु मसीह को अपनाया, वो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हुआ, हमको महसूस हुआ कि मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में कमी है, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है, दूसरा सवाल ये उठता है कि नया जन्म की आवश्यकता क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमें नया जन्म लेना ज़रूरी है? या दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं, किसे फिर से नया जन्म लेने की आवश्यकता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या सिर्फ निकोदेमुस जैसे लोगों को नया जन्म लेना है जो पवित्र जीवन जीते हैं? जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, निकोदेमुस एक दिन यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह वहाँ पे नया जन्म के बारे में बताता है। तो निकोदेमुस जो था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला, वचन के साथ चलने वाला था। तो नया जन्म सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा क्या कि जो सिर्फ पवित्र है? नहीं। क्या नया जन्म पौलुस जैसे लोगों को मिलेगा क्या? पौलुस कौन था? पहले शाऊल था जो मसीहों को मारता था, धमकाता था। तो क्या जो लोग खराब जीवन जीते हैं, जो लोग पाप में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते या परमेश्वर में होते हुए भी मसीही भाई बहन को पीड़ित करते हैं, क्या उन लोगों के लिए नया जन्म है? वो भी आधा सच है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये राय और पसंद का मामला है क्या, या लोगों के राय के ऊपर में है कि किसी की राय अलग है, किसी की पसंद अलग है तो उन्हें नया जन्म लेना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। पवित्र शास्त्र या वचन ये हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम सभी को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी को नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब क्या है? हम पापी हैं। जब आदम ने पाप किया, वहाँ से जितने लोग जन्म लिए वो सब पाप के साथ ही पैदा हुआ है। तो उसको क्या करना है? नए जन्म पाने की ज़रूरत है। जब हम यूहन्ना 3:3 पढ़ते हैं, जॉन 3:3, वहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जब तक कोई ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और 7वां वचन इसी अध्याय का लिखा है, वहाँ पे भी यीशु मसीह कहता, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो जब हम नया जन्म लेते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के लिए कोई भी रूल नहीं है कि सिर्फ पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है, या कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी एज हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप बच्चे हो या बड़े हो, या आप बुजुर्ग हो, हम सबको नया जन्म पाना आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमने तीसरा वचन लिखा है, क्या लिखा है? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, आप लोगों की मदद करते होंगे, आपकी वजह से बहुत सारे परिवार सुखी हैं, आप करोड़ों में लोगों के लिए करते होंगे, लेकिन अगर आपने नया जन्म नहीं पाया तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। सिंपल। लेकिन वहीं पे आप हो सकते हो कि आप एक नंबर के क्या हो? आप चोर हो, आपने गलतियां की, लोगों को ठगा, लोगों को मारा, और आपके वजह से परिवार टूटे, आपके वजह से परिवार में रोना आया, आपके वजह से लोगों ने आंसू को देखा। लेकिन अगर आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है प्रियो?
आप परमेश्वर के राज्य को देखोगे। तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है। परमेश्वर का तोलने का तरीका और हमारा तोलने के तरीके में बहुत फ़र्क है। तो नया जन्म जो है वो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप नए जन्म लेने से विफल होते हो या असफल होते हो तो एट दी एंड आपका जो फ्यूचर है उसमें आप हमेशा के लिए खो जाओगे। खोना मतलब लॉस्ट, मतलब वहाँ से आपको कोई भी बचा नहीं सकता। जब हम गलातियों 6 उसका 15 पढ़ते हैं, गैलेशियंस 6:15, वहाँ लिखा है क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। मतलब पुराने नियम में खतना होता था, नए नियम में खतना नहीं है। चाहे हमने खतना किया है या नहीं किया है, लेकिन हम क्या हैं, परंतु हम नई सृष्टि है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम कौन है, कहाँ से हैं, कैसे है, ये मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट केवल यही है कि हमें नया जन्म पाना है। और जब हम नया जन्म पाते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर हमें एक नया दिल देता है, एक निर्मल हृदय देता है और हमारे दिलों को परिवर्तित करता है। लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है, वो हमेशा से परिवर्तन की मांग करता है। और जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है। और परमेश्वर जो पवित्र है वो भी हमसे क्या डिमांड करता है, वो भी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कि क्या मांग करता है कि मनुष्य नया जन्म ले। जब हम हिब्रूज 12:14 पढ़ते हैं, इब्रानी 12 उसका 14, वहाँ लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या लिखा है, सबसे मेल मिलाप में रहो। ऐसा नहीं होना है कि आप अपने बुआ से बात कर रहे हो, आप अपने काका से बात नहीं कर रहे हो। सबसे मेल मिलाप में रहो, झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, वो आपका काम नहीं है। सबसे मेल मिलाप में रहो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब हमें क्या करना है, हमेशा वो पवित्रता की खोजी रहना है कि हमें और अच्छा जीवन जीना है और पवित्र जीवन जीना है ताकि हम प्रभु को देख सके। अगर हम दुनिया में जिएंगे तो हो सकता है कि हमारा आत्मा का हम नाश कर लेंगे। तो कहने का मतलब है मनुष्य के लिए पवित्रता बोले तो एक पराई चीज़ है, क्योंकि हम जो जन्मे हैं, हम पाप में जन्मे हैं और पाप हमारे जीवन में है। तो जब हम मसीह में जीते हैं तो ये हमारा स्वभाव है कि हम पाप करें, लेकिन जब हम मसीह में हैं तो हमेशा हमें कोशिश करना है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा फ्यूचर क्या है, पवित्र है। फ्यूचर में जब यीशु मसीह नया आकाश और पृथ्वी बनाएगा तो वहाँ पे हमारे लिए अलग से बार नहीं रहेगा, अलग से डिस्कोस नहीं रहेगा, अलग से पब नहीं रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह नया आकाश और पृथ्वी की रचना करेगा वो पवित्र रहेगा, वहाँ पाप नहीं रहेगा। तो अगर हमारा फ्यूचर पवित्र है तो अभी से हमें पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। सोच के देखिए कि अगर आपको मिलिट्री में जाना है या नेवी में जाना है तो आप जब जवान हो तब से क्या करोगे, उसकी तैयारी करोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, व्यायाम करोगे ताकि आपको वहाँ पे जगह मिल सके। तो वैसे ही जब हम मसीह में हैं और हमें पता है कि हमारा एक दिन हमें यीशु मसीह के सामने हमें खड़ा होना है, तो हमें किस तरह जीना चाहिए, ये सवाल हमेशा हमें सोचना है। पिछले दिनों मैं अपनी वाइफ को भी बोल रहा था ये चीज़। मैं बैठा हुआ था, मैं सिर्फ एक चीज़ ये सोच रहा था कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ बिस्तर पे, लेकिन एक समय आएगा, वो हो सकता है 30 साल बाद आए, 30 दिन बाद आए या 50 साल बाद आए, लेकिन एक समय आएगा कि जब मैं यीशु मसीह के सामने रहूँगा। न्याय का दिन अलग है, लेकिन एक दिन 50-60 साल में या 100 साल में हम में से हर एक जन जो यहाँ बैठा है, आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। ये सोच के साथ हमेशा हमें चलना है प्रियो, कि आज नहीं तो कल मेरे को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। मैं पास्टर जी से छुप सकती हूँ, छुप सकता हूँ,
लेकिन उससे कैसे छुपोगे? मरने के बाद आप कहाँ भागोगे? आप सीधा वहाँ पहुँचोगे और वहाँ पे यीशु मसीह आपके सामने रहेंगे। और वो चीज़ को सोचते हुए जब आप मसीह जीवन को चलोगे तो आपका सोच, आपका विचार, आपका बोलचाल, हर एक चीज़ में बदलाव आएगा। आप सोच के देखो, आपको पता है कि 1 हफ्ते के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होना है। आप कैसे चलोगे? आप उसके लिए तैयारी करोगे कि जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उनसे किस तरह बात करूँगा, मैं कैसे खड़े रहूँगा, मैं क्या कपड़े पहनूँगा, हर चीज़ हम विचार करेंगे। तो सोचो एक दिन वो आएगा, वो आज नहीं तो कल हम सबके जीवन में आएगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास किया और जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, वो हर एक व्यक्ति एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा। लेकिन हम किस तरह अपने आप को तैयार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि नया जन्म क्या है। अब सवाल ये उठता है कि नया जन्म की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो पहला चीज़ ये समझना है कि बपतिस्मा नया जन्म नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया मेरा नया जन्म हो गया। बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर के तरफ से दिया हुआ एक आदेश है जो दर्शाता है कि मैं एक मसीही हूँ और मसीह के साथ जब हम पानी में जाते हैं, मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, फिर दफनाया गया और फिर जी उठा और प्रतिदिन मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगा। वो है बपतिस्मा का मतलब। जिस तरह यीशु मसीह ने सभी लोगों के सामने अपने आप को बलिदान दिया, वैसे ही जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करते हो कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि आपका नया जन्म हुआ। दूसरा चीज़ ये समझना है कि सुधार नया जन्म नहीं है। सुधार का मतलब है जब आप मसीह में आते हैं और आप अपने अंदर सुधारों को लाते हैं। आप पहले पान खाते थे, अभी पान नहीं खा रहे, पहले शराब पीते थे, अभी नहीं पी रहे। तो ये क्या है, ये आपके जीवन में क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है। लेकिन वो सुधार नया जीवन नहीं है, बल्कि ये जो सुधार आ रहा है वो परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। अलौकिक कार्य का मतलब है सुपरनैचुरली, ऑल ऑफ अ सडन। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। जहाँ पे आपको रोज़ इच्छा होती थी शराब पीने की, जहाँ पे आपको रोज़ इच्छा होती थी सिगरेट पीने की, जहाँ पे आपको रोज़ इच्छा होती थी कि क्या बोलते वैश्यावृत्ति करें, एकदम से आपके अंदर से वो चला जाएगा। वो पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर कि आपके अंदर वो गलत चीज़ें करने की इच्छा नहीं होगी। वो पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन सुधार भी नया जन्म नहीं है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो वो क्या है, वो एक नई सृष्टि को हमें बनाता है। मतलब सृष्टि में सब कुछ अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न होता है। जब आप परमेश्वर के क्रिएशन को देखोगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बकरी ने शेर को पैदा किया। ऐसा होता है? नहीं। हर एक जिस प्रकार वो बना है उसके अनुसार वो उत्पन्न करता है। मुर्गी से मुर्गी होगी, बतख से बतख होगा। वैसे ही मनुष्य जो पापी है उससे जो भी उत्पन्न होगा वो कौन है, पापी है, मनुष्य ही होगा, लेकिन उसमें वो पाप का स्वभाव रहेगा। तो हमारे पुराने स्वभाव को हम बदल नहीं सकते, उसमें सुधार कर सकते हैं या उसे हम पूर्ण जीवित नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नया जन्म पाते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर की पवित्र प्रकृति हमें प्रदान होती है। हम खुद से पाप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन आप सोचोगे कि अब से मैं ये नहीं करूँगा, तब से लेके जब तक आप वो नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, क्योंकि हमने खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद से पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम खुद से पवित्र बनने की कोशिश करेंगे हम कभी भी पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए हमें कौन दिया गया है, पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा की मदद से एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। क्योंकि जब हम 2 कुरिन्थियों
5:17 पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस 5:17, वहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। बीती बातें या पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। तो जब आप यीशु मसीह पे को अपनाते हो तब क्या होता है, आपका पुराना जीवन खत्म हो जाता है और आप एक नए व्यक्ति बनते हैं। जब मैं स्कूल में था बहुत गाली गलौज करना, लेकिन जब यीशु मसीह को अपनाया और जब मैं क्लास में आया वापस, मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, कोई गाली गलौज नहीं। मेरे दोस्त मुझसे पूछे, क्या हुआ इवेंट्स, अब तू गाली नहीं दे रहा, अलग अलग रहता है, हमारे साथ नहीं खड़ा रहता, ऐसा क्या? तब मैंने एक ही चीज़ बोला, पुराना इवेंट्स मर गया, ये नया इवेंट्स है। क्योंकि जब हम मसीह में हैं हम एक नई सृष्टि हैं, और जब हम यीशु मसीह के सामने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, वो दिन क्या है, हम हमारा खुद का बरियल करते हैं, हम खुद को गाड़ते हैं और हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब है मृत्यु से जीवन में परिवर्तन प्रियो, ये सुधार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान है। ये हम नहीं कर सकते, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो पहली बार जब हम शारीरिक रूप से पैदा होते हैं वो पहला जन्म है, लेकिन जब दूसरा जन्म जो है वो आध्यात्मिक जन्म है, वो स्पिरिचुअल जन्म है, जब यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर कैसे उपयोग करता है, किन चीज़ों को उपयोग करता है कि हम नया जन्म पाएँ। तो सबसे पहला चीज़ जो परमेश्वर उपयोग में लाता है वो है उसका वचन। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा लोगों को क्या करता है, बदलता है। जब हम जेम्स 1:18 पढ़ते हैं, याकूब 1:18, वहाँ लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। किसके द्वारा उत्पन्न किया? सत्य के वचन के द्वारा। तो ये वचन जो है आपको और मुझे क्या करता है, नया जन्म पाने के लिए प्रेरित करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम पहला पत्रस 1:23 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी लिखा गया है 1 पीटर 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो। बहुत कम लोग आज क्यों वचन सुनने के बाद भी नया जन्म नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं तो भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता? वो इसीलिए होता है प्रियो, क्योंकि मिलावट। जब वचन में मिलावट रहता है और लोगों को खुश करने के लिए बोला जाता है, तब वहाँ पे जीवन परिवर्तित नहीं होता। कल मैं राहुल से बात कर रहा था और राहुल बता रहा था कि उसके पहले जो लोग मसीह में आए, जो उसके दोस्त लोग जो मसीह में आए, आज वो फिर से मूर्ति पूजा में चले गए। क्यों वैसा हुआ? जो चर्च गए 10 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, क्यों वो फिर से मूर्ति पूजा में गए? वो फिर क्यों पाप में चले गए? क्योंकि मिलावट का वचन। जब वचन, अगर आपको चावल में कंकड़ दूंगा, अगर आप मेरे घर आओगे या आप आपके घर में ही आप कंकड़ वाला चावल खाओगे, स्टार्टिंग के डेज में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे महीनों में, सालों में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ोगे। वैसे ही जब सही वचन आपको मिलेगा तब आप आत्मिक तौर पे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप सही तौर पे, सही प्रकार का सत्य वचन आप अंदर नहीं करोगे, नहीं लोगे, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ोगे। एक और चीज़, अगर
आपको एक जगह अच्छा खाना खा रहे हो और वहीं पे दूसरे जगह जाके ख़राब खाना खा रहे हो तो क्या होगा? तो भी बीमार पड़ोगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा भोजन खाना है। मैं एक ही बार मोमिनपुरा में जाके खाया, वो खाया, बीमार पड़ा, उसके बाद कभी नहीं खाया वहाँ का। क्यों? वो खाना खाने से मैं बीमार पड़ा। तो जो चीज़ मुझे खराब कर सकती है, मुझे हर्ट कर सकती है, वो चीज़ मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। तो वही चीज़ है वचन। आप क्या सुनते हो, हर एक चीज़ जो आप सुनते हो वो आपके जीवन को इम्पैक्ट करता है। अगर आप मसीह में नए हो तो ज़्यादा करता है। इसलिए आपको संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो परमेश्वर उपयोग में लाता है वो है उसका वचन। दूसरा जो परमेश्वर उपयोग में लाता है वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा को उपयोग करता है लोगों के जीवन को बदलने के लिए। जब हम जॉन 3:5 पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:5 वहाँ लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल बोले तो पानी का बपतिस्मा, आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब हम छठा वचन पढ़ते उसी में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जब हम आठवां वचन पढ़ते हैं उसके एंडिंग में लिखा है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। तो कहने का मतलब है प्रियो कि आध्यात्मिक जीवन पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। पवित्र जीवन जो है वो आपके मटन ना खाने से, सुअर ना खाने से, मछली ना खाने से नहीं होता। आत्मिक जीवन जो उत्पन्न होता है वो पवित्र आत्मा के साथ की संगति से होता है। आप कितना भी उपवास कर लो, आप पतले होंगे, संगति नहीं होगी, आत्मिकता में आप नहीं बढ़ोगे। लेकिन पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है, पवित्र आत्मा किस तरह काम करता है? पवित्र आत्मा पहले जो व्यक्ति पाप में है उसको महसूस कराता है, उसको दोषी ठहराता है। जब आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हो तो पवित्र आत्मा क्या करता है? जब आप बताते हो कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जल्द वापस आने वाला है, अपने आप को तैयार करो, पवित्र आत्मा उसको क्या महसूस कराता है? कि वो दोषी है, वो पापी है। ये नहीं महसूस कराता कि वो खुद के लिए पापी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा दोषी ठहराता है तो मनुष्य को क्या महसूस होता है? कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वो व्यक्ति ये नहीं सोचेगा मेरे वजह से मेरा दोस्त गुस्सा हो गया, ये गुस्सा हो गया, वो नहीं। जब पवित्र आत्मा का एक्चुअल काम जब होता है तो व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। तो पहले पवित्र आत्मा क्या करता है? एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है, उसको महसूस कराता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और फिर उसे क्या करता है? परिवर्तित करता है, फिर उसे बदलता है, और फिर उसको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए वो उसको तैयार करता है। तो दो तरीकों से परमेश्वर क्या करता है? एक व्यक्ति का नया जन्म करता है वचन के द्वारा, और दूसरा आत्मा के द्वारा। अब सवाल उठता है कि नया जन्म का तरीका क्या है? तो उसके भी कुछ तरीके हैं। पहला है दिव्य पक्ष। दिव्य पक्ष मतलब डिवाइन साइड, आत्मिक साइड। तो जब हम जॉन 1:13 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं यूहन्ना 1:13, वहाँ लिखा है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मतलब हम हमारे परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। नया जन्म हमें परमेश्वर देता है, और नया जन्म परमेश्वर की ओर से एक रचनात्मक कार्य है। ये मनुष्य अपने आप में वो चीज़ नहीं ला सकता। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, परमेश्वर हमें
बदलता है। दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं मानवीय पक्ष। पहला हमने दिव्य पक्ष देखा जहाँ पे परमेश्वर का काम होता है। फिर हम देखते हैं मनुष्य का काम। जब हम जॉन 1:12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कहने का मतलब है, मानवीय भाग क्या है, मनुष्य के तरफ से कार्य क्या है कि जब आप और मैं वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और अपने मन से क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में नया जीवन का कार्य होता है। प्रियो, सुसमाचार परमेश्वर की वो शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदलने में सक्षम है। आप अगर झूठ बोलोगे तो झूठ से आपको भीड़ मिलेगी, नो डाउट। आप लोगों को वो बोलोगे जो वो सुनना चाहते हैं, वो आपको पसंद करेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। आपके जीवन में अननेसेसरी टेंशन्स रहेंगे और ऐसी भीड़ होगी जिसकी वजह से आप हमेशा आपको प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन वहीं पे जब आप सुसमाचार का प्रचार करोगे, वचन क्या कहता है वो बताओगे, तब क्या होगा, एक अच्छी नस्ल पैदा होगी, एक अच्छी कलीसिया खड़ी होगी, एक अच्छे मसीह में मजबूत लोग खड़े होंगे, जिनको जीवन में कुछ भी आ जाए, प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, मुसीबत आए, तब उनको क्या करना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको जीवन किस तरह जीना है उनको पता है। क्योंकि जब हम पहला पत्रस 1:25 पढ़ते हैं, 1 पीटर 1:25, वहाँ लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानी युग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। यीशु मसीह का वचन या प्रभु का वचन जो है वो समय के साथ ओल्ड नहीं होता प्रियो, वो युगानी युग क्या है, एक सा है। वो 2000 साल पहले जो था, वो जो 500 साल पहले जो था, वो आज भी है और आने वाले 10,000 साल भी, अगर यीशु मसीह के आने का आगमन में देरी हुई तो भी वो एक सा होगा। तो कहने का मतलब है, जब हमारे जीवन में हम नया जन्म पाते हैं तो उसका रचयिता जो है वो परमेश्वर है और माध्यम जो है वो यीशु मसीह है और कार्यकारी जो है वो पवित्र आत्मा है। ये तीनों चीज़ अलग है। रचयिता परमेश्वर है, माध्यम यीशु मसीह के वजह से, कार्यकर्ता जो काम करता है वो है पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, तीनों को एक साथ काम करते हुए जब आप नया जन्म पाते हैं, जब आप वो माफ़ी मांगते हैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि नया जन्म का प्रमाण क्या है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आपने नया जन्म पाया है, एविडेंस क्या है। कुछ लोग एविडेंस के लिए सब कपड़े छोड़ देते हैं और सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिखाने के लिए हमने नया जन्म पाया। कुछ लोग नया जन्म पाया दिखाने के लिए ज्वेलरीज को उतार देते हैं, ये दिखाने के लिए हमने नया जन्म पाया। कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें लोग बाहरी रूप से करते हैं, लेकिन जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे जीवन में एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि आपके दोस्त आपको जब देखते हैं, आपके कलीग्स जब आपसे मिलते हैं, तो उनको कुछ अलग महसूस होना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि हाँ, आप में एविडेंस है। अगर आपके दोस्त बोलते हैं कि भाई तुझ में कुछ बदलाव है, पहले जैसा नहीं है, तो आप बोल सकते हो हाँ, ये नया जन्म का प्रमाण है। तो हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला, जो नया जन्म पाता है वो धर्मी जीवन जीता है, वो पवित्र जीवन जीता है। जब हम 1 जॉन 2:29 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:29, वहाँ लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। तो अगर आप बोलते हो कि मैं
मैंने नया जन्म पाया है, लेकिन वहीं पे हर गलत काम कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो, वो जो गलत गलत बातें बोलते हैं उस पर हामी भरते हो, तो आपका नया जन्म के ऊपर सोचने की ज़रूरत है आपको। क्या सच में मैंने नया जन्म पाया है? मेरा प्रमाण क्या है? प्रमाण पत्र मेरा तो गलत दिख रहा है। वचन कहता है कि जो नया जन्म पाता है वो धर्मी जीवन जीता है। तो जब आप नया जन्म पाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऑन द स्पॉट आप में पूर्ण क्या आएगा, चेंज आएगा, नहीं आएगा, समय लग सकता है, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आना ज़रूरी है। अगर आप 10 साल से यीशु मसीह में हो, 10 साल से चर्च जा रहे हो, लेकिन आज भी वही पाप कर रहे हो, तो आपका नया जन्म में डाउट होता है। लेकिन अगर आप देखते हो कि हाँ, मैं 3-4 चीज़ें गलत करता था, उसमें से 3 चीज़ें बंद हो गई है, अभी एक चीज़ बाकी है, वो भी मैं पवित्र आत्मा की मदद से कर लूँगा, तो वहाँ पे हम देखते हैं नया जन्म, पवित्र आत्मा के कार्य को। दूसरा, नया जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप का जीवन नहीं जीता। पहला, वो धर्मी जीवन जीता है। दूसरा, वो पाप का जीवन नहीं जीता। 1 जॉन 3:9, जब हम पहला यूहन्ना 3:9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता। क्या लिखा है? हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो कहने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप को एंजॉय नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं पाप करूं, कब मेरी बीवी मायके जाएगी मैं पाप करूं, या कब मेरा पति बाहर जाएगा मैं पाप करूं। वो उसमें सोच में नहीं रहेंगे कि मुझे पाप करना है। जब हम 1 जॉन 5:18 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:18, वहाँ पे भी लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मतलब परमेश्वर उसको बचाता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। आपने कभी सोचा होगा कि जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर शादी में गए या कोई प्रोग्राम में गए, आप लोगों के साथ हो, लोगों से बात करते हो, आपके अंदर में कोई भी पाप करने की इच्छा नहीं आती, सही है? आप बिजी हो, पाप नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप फ्री हो जाते हो, आप अपने घर में आते हो, एकदम से सोच आता है कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन को व्यस्त रखना प्रभु में, प्रभु के काम में। जब समय मिलता है प्रार्थना करो, जब समय मिलता है वचन पढ़ो, गाने सुनो, गाने सीखो, गाना गाओ, अपने आप को बिजी रखो। अगर आप अपने आप को फ्री रखोगे तब शैतान क्या करेगा? आपको पाप करने के लिए उकसाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा समझना कि ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। हम पाप एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम उसको करते हैं, नहीं तो हम ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसको हम ना नहीं बोल सकते। अगर हम ये सोच के चले कि परमेश्वर मुझे देखता है, अगर हम ये सोच के चले कि मैं जो कर रहा हूं उसका एक लेखा मुझे देना है, तो ये दूसरा था। तीसरा है, नया जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रेम करने की आज्ञा को पूरा करता है। ये प्रमाण है। अगर आपने नया जन्म पाया है, आप कभी भी किसी से नफरत नहीं कर पाओगे। दुख देंगे वो, आपका दिल टूटेगा, आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन आप नफरत नहीं करोगे। आप हमेशा मसीह के प्रेम में उसको माफ़ करोगे। जब हम लूक 10:27 पढ़ते हैं, लूका 10:27 वहाँ लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
ये है यीशु मसीह हमसे चाहता कि हम परमेश्वर से सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि के साथ प्रेम करें। बुद्धि के साथ क्यों प्रेम करने बोला है? क्योंकि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये दिखाता है हमारा प्रेम कहाँ है। अगर आपको खाना पसंद है, आप अपना ये चीज़ सिर्फ खाने में यूज़ करोगे क्योंकि आप खाने से प्रेम रखते हो। लेकिन वहीं पे जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, आप अपना बुद्धि कहाँ यूज़ करोगे? वचन, कि मैं कैसे वचन को पढ़ूं और सीखूं और याद करूं। तो इसलिए बुद्धि से क्या करना है? प्रेम करना है। जब हम 1 जॉन 4:7 पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 4:7, वहाँ लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। तो ये हमें अपने आप से पूछना है कि हमारे जीवन में कितने लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं करती, और अगर कोई है तो क्या करना है? माफ़ करो। क्योंकि वो गुस्सा अगर आपके जीवन में आशीष को रोकता है तो वो गुस्सा अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ जो परमेश्वर के साथ आपकी संगति को खराब करता है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। चौथा, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति एक विजयी जीवन को जीता है। जब हम 1 जॉन 5:4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, 1 यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अगर आप मसीह में हो, आप बोलते मैंने नया जन्म पाया है, और आप दुनिया की चीज़ें आपके ऊपर हावी होती है, आप दुनिया को नीचे नहीं रख पाते, बाहरी सोचों को नीचे नहीं रख पाते, आप बस यही चलता रहता है, दुनिया की चीज़ें, दिखावटी, लोगों को दिखाना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर वही सब आपके अंदर चलता है तो वो दिखाता है कि आप में नया जन्म का पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि क्या लिखा है? एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति एक विजय जीवन को जीता है। विजय जीवन मतलब आपके पूरे दोस्त वो करेंगे लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो गलत है। आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलोगे लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। आपके पूरे दोस्त हुक्का पिएंगे लेकिन आप नहीं पियोगे। आपके पूरे दोस्त व्यभिचार करेंगे, आप नहीं करेंगे। आपके पूरे दोस्त फ्लर्ट करेंगे, आप नहीं करोगे। आपके दोस्त बोलेंगे अरे क्या होता, किसको पता चलता, लेकिन परमेश्वर देखता है। ये है डिफरेंस। जब नया जन्म पाना, जब हम बाहर जाते हैं सब लोग बोलते हैं आई एम अ बॉर्न अगेन बिलीवर, आई एम अ बॉर्न अगेन बिलीवर, लेकिन जब उनका जीवन देखो तो उसका उल्टा रहता है। तो वो बॉर्न अगेन नहीं होते, वो अगेन बॉर्न भी नहीं होते, मतलब वो चलते ही नहीं उस अनुसार। तो वैसा नहीं होना है। और आखिरी, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। 1 जॉन 5:1, 1 यूहन्ना 5:1 लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब है, अगर आप बोलते हो कि मैंने नया जन्म पाया है और आप बोलोगे कि सभी रास्ते परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं, तो थोड़ा डाउट का बात है। क्योंकि जिसने नया जन्म पाया है वो ये नहीं बोलेगा, वो खुश करने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि सीधा सीधा बोलेगा कि यीशु ही मसीह है। वो लोगों को खुश करने के लिए ये नहीं बोलेगा ठीक है आप वो करो, हमारे लिए यीशु मसीह, ऐसा नहीं। सबके लिए यीशु ही प्रभु है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलोगे अच्छा तुमको जो करना है करो, मेरे लिए यीशु मसीह, ऐसा नहीं बोलोगे। आप हमेशा बोलोगे हम सब के लिए यीशु ही मसीह है, आप विश्वास करो या ना करो। तो जो व्यक्ति नया जन्म पाता है वो इस तरह से प्रियो चलता है, वो इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है। आप ना को ना बोलोगे। जब मैं कॉलेज में था, मेरे दोस्त लोग हमेशा
प्लान करते थे, हम ये मूवी जाएंगे, हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, मैं बैठा रहता था। तो मेरा एक दोस्त एक बार बोला, अरे इवान से नहीं पूछेगा क्या? तो सबने एक ही बार बोला, उससे पूछने का मतलब नहीं है, वो आएगा ही नहीं। वो स्टैंडर्ड बना के चलना कि लोगों को पता है कि आप क्या स्टैंडर्ड लेके चलते हो, वो है मसीह जीवन। लोगों को खुश करने के लिए वो हमें एक्सेप्ट करे, इसीलिए हमें मसीह जीवन नहीं जीना है। या तो हम प्रभु को चुन सकते हैं या तो हम दुनिया को चुन सकते हैं। हम दोनों नाव पे सवार नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, अपने आप को सेक्लूड कर लें। जब हम दुनिया में हैं तो हमको संभल के चलना है। एक नाव जिस तरह पानी पे चलती है, वो पानी के अंदर जाएगी, डूब जाएगी। पानी के ऊपर तो नाव ये नहीं बोल सकती कि मैं ज़मीन में रहूँगी, मैं पानी में नहीं जाऊँगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने दुनिया में रखा है, हम दुनिया में ही रहेंगे, लेकिन दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं चलते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ये है डिफरेंस। तो सवाल ये उठता है, हमने प्रमाण देखा, अब सवाल उठता है कि परिणाम क्या होता है। जब हमारे जीवन में नया जन्म हम पाते हैं तो परिणाम क्या होता है? सिंपल, एक ही लाइन में मैं बोल सकता हूँ, हमारा हृदय बदल जाता है, हमारा दिल बदलता है, हम पाप से घृणा करने लगते हैं और हम मसीह से प्यार करने लगते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। सिंपल। जब हमारा जीवन में नया जन्म हम पाते हैं, हमारा दिल बदलता है। हम जिस तरह पहले महसूस करते थे वैसे नहीं करेंगे। एक अलग पत्थर का दिल नहीं होगा, मांस का दिल परमेश्वर देता है। हम पाप से घृणा करने लगेंगे। जहाँ पे पहले हम सूअर की नाई, जैसे सूअर को आप कितना भी धुला दो वो सीधा कीचड़ में ही भागेगा, वैसे ही हम कितना भी कोशिश करें हम पाप में ही खेलना पसंद करते थे। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, जो चीज़ एक समय हमको बहुत अच्छी लगती थी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जब यीशु मसीह आने के बाद वही चीज़ हमको तुच्छ लगती है, हमको चीज़ करने की इच्छा नहीं होती है। पहले हम मसीह से प्यार नहीं करते थे, लेकिन नया जन्म पाया, हमारे लिए उससे बढ़कर कोई नहीं, हम उससे प्रेम करते हैं और हमारा जीवन बदलता है। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेम और अच्छे कार्यों से उमड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, अच्छे कार्यों से। अगर हम मसीह हैं और मसीह कहते हुए हमारे जीवन में कोई प्रमाण नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, और हम सिर्फ मुंह से बोलते जा रहे हैं मैंने नया जन्म पाया, मैंने नया जन्म पाया, और गाते रहेंगे मेरा जीवन बदल गया, हम गाते रहेंगे, लेकिन जब लोग आपसे मिलेंगे, इसमें ना प्रमाण दिखता है, इसमें ना परिणाम है, इसका ये कौन सा नया जन्म पाया है? मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रियो, चर्च में हम विश्वासी है ये डिटरमाइन नहीं करता। आप चर्च में प्रॉपर टाइम पे आते हो, वचन सुनते हो, 3 घंटा बैठते हो और संडे को आप 6 घंटा निकाल के आते हो, ये डिटरमाइन नहीं करता कि आप मसीह हो। इसको गांठ बांध लो। तो क्या निश्चित करता है आप मसीह हैं या मैं मसीह हूं? 6 दिन जो हम जीते हैं, 6 दिन हम जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, ये हर चीज़ डिसाइड करेगा कि आप मसीही हो या नहीं हो, क्या आपने नया जन्म पाया है या नहीं पाया है। मसीह जीवन आसान है, लेकिन एक चीज़ है कि मसीही जीवन अकेलेपन का जीवन है। ये एक ऐसा जीवन है जहाँ पे जब आप यीशु मसीह को अपनाओगे, एक ही समय पे आपके जीवन में खुशियाँ भी आएगी, लेकिन साथ में उससे ज़्यादा दुख भी आएगा। इसके बारे में मैसेज में ज़्यादा मैं बताऊँगा, मैं उसको यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मतलब है मसीह जीवन आसान नहीं है प्रियो, दुख भरा है, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। गलतियां होगी,
माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप गलतियों को, पाप को इंजॉय करोगे तो उस पाप की माफ़ी नहीं है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ समय आपके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी जब हम आपके साथ चलते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक वो गुण दिखने पाए जो आप हम में चाहते हैं प्रभु जी। हम में प्रभु जी नए जीवन का प्रभु जी परिणाम के साथ प्रमाण भी मिलने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जब हम मसीह जीवन को जीते हैं प्रभु जी, आपके भय में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, अनेकों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए, और किसी के लिए भी प्रभु जी ठोकर का कारण ना बनने के लिए हम सबको मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।